नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम योगा का मीनिंग, नेचर, एम और इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं योगा का अर्थ कि योग होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग क्या है, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। तो योग जो है वो संस्कृत भाषा की युज धातु से मिलकर बना है। तो उसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। योग को मनुष्य के गुणों तथा शक्तियों का मिलन भी कहा जाता है। इसका अर्थ है आत्मा का ठहराव, जिसके द्वारा हम जीवन के सभी पक्षों, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय पराजय को एक जैसा देख पाते हैं। आगे है, जब इंद्रिय शांत हो जाए, जब शरीर विश्राम में हो तथा बुद्धि स्थिर हो जाती है, ज्ञानी स्थिति को योग कहते हैं। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह दुख और निराशा से मुक्त हो जाता है और मार्ग से विचलित नहीं होता तथा उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो योग क्या होता है कि योग में क्या है, हमारी इंद्रियां जो है वो शांत हो जाती है और क्या है, शरीर जो है वो विश्राम में हो जाता है, बुद्धि स्थिर ठहर जाती है। तो इसी जो स्थिति को है वो क्या कहते हैं? योग कहते हैं। इसमें क्या है, हमें कि किसी भी दुख, सुख, निराशा, इस चीज़ का आभास नहीं होता। हम एक जैसा बर्ताव करते हैं हर स्थिति में, चाहे लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, जय हो, पराजय हो। और जो है वो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता और उसे जो है वो आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है? योग है। आगे है योग की परिभाषाएं। तो सबसे पहले है महर्षि चरक। तो क्या कहते हैं वो कि मन का इंद्रिय एवं विषयों से भिन्न होकर आत्मा में स्थिर हो जाना ही योग है। तो क्या है? जब मन इंद्रिय और विषयों से हट जाए और आत्मा में स्थिर हो जाए तो वही क्या है? योग है। आगे है आचार्य हरिभद्र के अनुसार वह साधन जिसकी सहायता से मनुष्य ईश्वर के साथ मिल जाता है योग कहलाता है। योग में क्या होता है कि मनुष्य की आत्मा जो है वो ईश्वर से वो मिल जाती है, वही क्या है? योग होता है। आगे है बौद्ध के अनुसार कुशल चित्त की एकाग्रता को ही योग कहा जाता है। जब हमारा मन, चित्त एकाग्र हो जाता है वही क्या है? योग है। आगे है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दुख, सुख, शत्रु, मित्र, लाभ, हानि आदि द्वंद्वों में समभाव रखने को ही योग कहते हैं। जो जब उसे दुख होता है उसमें वो दुखी नहीं होता, सुख होता है उसमें अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, शत्रु से वैर नहीं करता, मित्र से जो है वो एक जैसा व्यवहार करता है, शत्रु, मित्र, सुख, दुख, लाभ, हानि में, वही क्या है? योग है। आगे है महात्मा याज्ञवल्क्य के शब्दों में जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है। जब जीवों की आत्मा यानी मनुष्य इत्यादि की आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो वही क्या है? योग होता है। आगे है योग की प्रकृति। योग परम तत्व की प्राप्ति है, उसके लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है। योग की प्रकृति निमन है। तो क्या है? योग द्वारा मन की चंचलता पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। योग द्वारा मन को वश में किया जाता है। हमारा जो मन है वो भटकता रहता है, चंचल है, तो योग के द्वारा उस पर क्या है? नियंत्रण किया जाता है, उसे वश में किया जाता है। अपने जहाँ हम चाहे वहाँ लगा सकते हैं, अच्छे मार्गों में लगा सकते हैं। आगे है योग द्वारा व्यक्ति के ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, उसका अज्ञान दूर होता है और वह विवेकशील बनता है। योग से क्या है? व्यक्ति के जो है वो ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, उसका जो भी अज्ञान होता है वह दूर होता है। वह इन सभी ज्ञानों से कि यह अपना है, यह पराया है, वो अज्ञान उसका दूर हो जाता है और वह विवेकशील बन जाता है। योग एकाग्रता में सहायक होता है तथा व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान कराकर परमात्मा से संयोग करने में मदद करता है। योग से क्या है? एकाग्रता, किसी एक चीज़ में हम ध्यान लगा सकते हैं और व्यक्ति जो है वो अपनी आत्मा का ज्ञान कराकर
उसे जो है वो परमात्मा से मिलन के लिए मदद करता है। योग द्वारा जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करने की योग्यता तथा शक्ति आती है। योग से क्या है कि जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में हम क्या है कार्य करने की हमें योग्यता और शक्ति आ जाती है। योग हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचित होने और उनका स्वामी बनकर उन्हें भली भांति काम में लाने की समर्थता प्रदान करता है। योग से क्या है हमारे अंदर जो छुपी शक्तियाँ हैं उनसे हमारा क्या ज्ञान करवाता है और उनका हमें स्वामी बनकर उन्हें जो है हम भली भांति काम करने में समर्थता प्रदान करते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि योग ऐसा साधन अथवा मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अपनी शक्तियों और सामर्थ्य में वृद्धि करता हुआ जीवन में पर्याप्त सुख एवं संतोष अनुभव करते हुए मानव के परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता रहता है। तो योग क्या है कि योग से क्या है मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो सरल हो जाता है। आगे है योग शिक्षा के लाभ एवं महत्व। तो योग जीवन को अच्छी तरह समझने और उसे अच्छी तरह जीवन की कला में पारंगत करता है। तो योग क्या है जीवन को अच्छी तरह हमें समझाता है कि जीवन क्या है और उसे हमें अच्छी तरह से हम उसे कैसे जी सकते हैं, उसकी कला जो है वो हमें बताता है। योग के लाभ एवं महत्व निम्नलिखित है। तो पहला क्या है आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। तो योग के द्वारा क्या होता है कि भगवान की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। यदि जो हम नियमित रूप से जो है वो योग करते हैं तो उससे क्या है हमारा जो मस्तिष्क है उस पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। हम उसे जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि हम अच्छी तरह से जो है ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। आगे है इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है वो शरीर कैसा होता है फ्लेक्सिबल होता है। हम जो है वो यदि खेल के दौरान क्या है हम चोटों से इससे बच सकते हैं। आगे क्या है स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो योग से क्या है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सुधर जाता है। हमें जो है वो इससे बहुत सी ऐसी क्रियाएं हम कर सकते हैं जिससे क्या है कि हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि हमें बीमारी से बचना है। आगे है शारीरिक शुद्धता। तो इससे क्या है कि हमारा शरीर जो है वो शुद्ध रहता है। यदि हम प्रतिदिन नियमित रूप से योग करते हैं तो इससे क्या है शरीर की आंतरिक सफाई और स्वच्छता होती रहती है, इसलिए हमें योग जरूर करना चाहिए। आगे है मानसिक तनाव को कम करता है। तो योग से क्या है जो तनाव होता है वो कम होता है। ये हमें जो है वो हर दुख सुख लाभ हानि हर चीज़ में जो है वो संयम रखने में हमारी मदद करता है। योग से जो है हम क्या है मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। आगे है रोगों से बचाव व उपचार। तो क्या है रोग से जो है वो योग जो है हमें बचाता है और उसको ठीक भी करता है। क्या है कि कई बार बहुत बार जो है वो हमें देखते हैं कि यदि कोई रोगी है उसे दवाइयों से ज़्यादा क्या है योग करना चाहिए। डॉक्टर भी हमें जो है वो सलाह देते हैं कि इस योग से क्या है ये वाला रोग जो है वो दूर होगा। तो योग हमें जो है वो तनाव बहुत से रक्तचाप इत्यादि हर चीज़ से क्या है बचाता है। आगे है शरीर को सुंदर बनाता है। यदि क्या है हम प्रतिदिन योग करते हैं तो इससे हमारा शरीर जो है वो सुंदर होता है। आजकल क्या है मोटापे की एक समस्या जो है वो आम हो गई है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या है कि हमें नियमित रूप से जो है योगासन करना चाहिए और योग से क्या है चेहरे में भी जो है वो सुंदरता आती है। आगे है मोटापे को कम करता है। तो क्या है कि योग से क्या है मोटापा भी कम होता है। तो ये क्या थे योग के महत्व। आगे है योग शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य। तो योग का मुख्यतः उद्देश्य व्यक्ति का उच्चतम शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है। तो योग से क्या होता है कि व्यक्ति का शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। योग का मुख्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। योग शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर मानव जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति में भरसक सहयोग प्रदान कर सकती है।
योग शिक्षा के उद्देश्य निम्न है। पहला क्या है? शारीरिक उद्देश्य। योग जो है वो शारीरिक विकास में सहायता करता है, शरीर का विकास करता है और शरीर को स्वस्थ, सबल और निरोग रखने में सहायता करता है। योग से हम क्या है? स्वस्थ रहते हैं, सबल रहते हैं और निरोगी रहते हैं। हमें रोग जो है वो नहीं लगता है। आगे है रोगों से बचाव एवं उपचार में सहायता। यदि हमें कोई रोग होता है उससे हमें बचाता है, उसका निपटान करता है। मानसिक उद्देश्य, मानसिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुंचाना। आगे है मानसिक शक्तियों को सजग, क्रियाशील और अति उपयोगी होना। तो ये क्या है? मानसिक उद्देश्य। आगे है आध्यात्मिक उद्देश्य। तो आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार के प्रयत्नों में सहयोग प्रदान करना। तो इससे क्या है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को पहचानता है योग के द्वारा। वह ध्यान लगा सकता है कि वह क्या है और जो है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। आगे है परमात्मा से एकीकरण या मोक्ष प्राप्त करने के प्रयत्नों में सहयोगी होना। तो योग के द्वारा क्या है कि मनुष्य जो है वो परमात्मा से एकीकरण या मोक्ष प्राप्त जो है वो कर सकता है। आगे है संवेगात्मक उद्देश्य, इमोशनल एम। तो संवेगात्मक विकास में सहायक, इमोशनल जो है वो डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करता है। आगे है संवेगों में उचित नियंत्रण कर ठीक व्यवहार कर सकने में सहयोग देता है। हमारे जो इमोशन है उसमें क्या है? कंट्रोल करता है, उसे हमें कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, इसमें जो हमारी हेल्प करता है। आगे है अनुशासनात्मक उद्देश्य। तो इसमें क्या है कि शरीर की इंद्रियों तथा मन को अनुशासनबद्ध करता है। शरीर की इंद्रियों को क्या है? भटकने नहीं देता, मन को भी भटकने नहीं देता, उसे जो वो एक जगह पे टिकाता है, नियंत्रित करता है। आगे है जीवन की गतिविधियों, आहार विहार तथा आचरण को नियमित एवं अनुशासित रखने में सहायक होता है। तो ये क्या थे? योग के उद्देश्य तथा लक्ष्य। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।